हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 37 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो डिस्कस करते हैं आज का मार्केट मूव और कल जो डिस्कस किए थे कल के ट्रेडिंग लेवल्स आज कितना काम आए अपने, और ओपन इंटरेस्ट प्राइस एक्शन को इंटीग्रेट करके कैसे प्राइस ट्रैवल किया आज वो सब देखते हैं। तो पहला निफ्टी फिफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी फिफ्टी 915 को ओपन हुई। यहाँ पे 915 प्राइस ने एक अपवर्ड मूव दिया। हाँ, और प्राइस ओपन हुई सीपीआर के अंदर। इसको सीपीआर के अंदर बोलेंगे, ठीक है। सीपीआर को थोड़ा भी टच रहेगी तो सीपीआर पे बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे अपवर्ड मूव दी, और जो इसका जो रीजन होता है वॉलेटिलिटी का, वो जो होता है प्रीवियस डे का जो करेक्शन होता है वो बीटीएसटी और जो भी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब सेटल्ड होते हैं, और किसी किसी एसएल कट्टे पोजीशन एग्जिट होते हैं तो अपने को अपसाइड का मूव देखने मिलता है। उसके बाद टाइम 9:40 से लेके 11:40 तक ये वाला एक डाउन साइड मूव देखने मिलता है, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं कि हमने जो लेवल दिए थे वो लेवल कितने काम आए, ठीक है। जैसे हमने दिए थे, ये कल का एरो है, ठीक है। ये एरो से हमने नीचे के लिए ये यहाँ तक का ट्रेड दिया था। अगर इसको ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे तो हम ट्रेल करते करते नीचे तक आ सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला जो एरो था वो काम कर गया, ठीक है। जो हमने डिस्कस किया था, हमारा जो पहला लेवल था वो एक्यूरेट हो गया। तो उसके बाद जो इसमें थे, जो कॉल राइटर्स अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए, ये वाले पोजीशन में अपने कॉल राइटर्स पोजीशन इंक्रीज करते गए 17,400 पे, और 17,450, 17,500, 17,600। और पुट राइटर्स ने शॉर्ट कवरिंग हुई 17,400, 17,300, 17,350 पे, ठीक है। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए प्राइस ऊपर गई। कॉल राइटर्स के शॉर्ट कवरिंग हुई 950, 18,200 और 18,300 पे। उसके बाद यहाँ पे सीपीआर को ब्रेक किया, प्राइस ने रिटेस्ट किया। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। ये जो लेवल था वो था 17,400, कल हमने मार्क किया था, वही लेवल है ये 17,400। उसको रिटेस्ट, फिर सीपीआर को ब्रेक करके रिटेस्ट हुई। फिर प्राइस ने एक थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये लोग जो होल्ड करके रखे थे वो लोग ने प्रॉफिट बुक किया, और पुट राइटर्स में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए 17,300, 17,400। कॉल राइटर्स के इससे ओपन इंटरेस्ट कम हुए 17,500, 17,400, 17,450, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया 74, किस 17,400 से टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 17,350 से, ठीक है। यहाँ से अपने को एक ये वाला 17,356 सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर गई थी, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस मिला हम लोग को 17,400 से, एक रिजेक्शन मिला, और सीपीआर भी था, सीपीआर से भी रिजेक्शन मिला। और कॉल राइटर्स के पोजीशन इंक्रीज होते गए 17,400, 17,500, 17,300, 17,350, 17,450, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो गए पोजीशन, और उसके साथ में सेम स्ट्राइक प्राइस पे ओवर डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या था कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। नीचे गई और ये बहुत अच्छा पॉइंट्स दी, 100 पॉइंट्स का मूव दी इसने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मूव था। ये डेटा देख के ही हमें पता लग गया था कि ये बेरिश मोमेंट देगी अच्छा खासा, ठीक है। मैंने एंट्री की, मेरी एंट्री थोड़ी जल्दी हो गई। मैंने जब ये ब्रेकआउट लिया था तभी मैंने एंट्री ली, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ये वाला मेरा ट्रेड था आज का। बस मैंने ये अगर होल्ड करता तो मेरा एसएल मेरा इसके ऊपर था, इसके ऊपर, तो मेरा एसएल हिट भी नहीं होता था अगर मैं होल्ड करता तो। लेकिन मैंने जब ये ऐसा कर्व बनाना स्टार्ट कर दिया, हायर है, और सीपीआर को जब सस्टेन हुआ तो मुझे लगा वो ऊपर जाएगी, बट यहाँ से रिजेक्शन दे दी, क्योंकि 17,400 पे अच्छे खासे कॉल राइटर प्रेजेंट है, सेलर प्रेजेंट से उन्होंने प्राइस ने ढकला, इस ऐसे नीचे पुश किया कि डायरेक्ट 100 पॉइंट्स नीचे आ गई मार्केट, ठीक है। लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था अपने आप को, तो वो एक दिक्कत थी। मेरा रीजन एग्जिट करने का था ना, बैंक निफ्टी ना बहुत सस्टेन कर रही थी, वो पोटेंशियल दिखा रही थी, उसमें स्ट्रेंथ थी ऊपर जाने की। तो मुझे लगा बैंक निफ्टी इसको ऊपर लेके जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, नीचे आ गई। यहाँ तक आई, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, शूटिंग स्टार, ठीक है, और प्राइस ऊपर गई तो 3:30 बजे तक। तो इस ये जो टाइम था 2:10 से लेके 3:30 बजे तक हायर हाई फॉर्म होती गई, ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और ये वाला हायर हाई, ठीक है। ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होने का ट्राई किया, और उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, ठीक है। तो कॉल राइटर के इससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, क्योंकि उनकी पोजीशन ज्यादा बनी थी इंट्राडे में, तो उन्होंने अपनी पोजीशन शॉर्ट की 17,400, 17,500, 17,300, 17,850, 17,900, 17
950, 18,050, 18,150, 18,200, 18,300, 18,500। और पुट राइटर्स के पास जो इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई वो है 17,500, 17,350, 17,400, 17,500, 17,600, 17,700, 17,900 पे। तो ये था हमारा निफ्टी फिफ्टी का मूव। और देखो यहाँ, अगर यहाँ पे आप ट्रेड मिस कर देते तो यहाँ पे भी अपन एंट्री बना सकते हैं, तो ये वाला भी टारगेट मेट हुआ और ये वाला भी टारगेट मेट हुआ। ठीक है, तो जो कल ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे वो अपने काम कर गए। तो इसी तरह मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और पीवट में, हालांकि ये इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस से आगे बना हुआ रहता है तो इसलिए ये बहुत काम आता है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हिस्टोरिक देख के मैं निकालता हूँ। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी 915 से 950 तक थी, यहाँ से ओपन हुई और डायरेक्ट नीचे गिर गई 950 तक। उसका जो रीजन था प्रीवियस डे करेक्शन, बीटीएसटी ट्रेडर्स प्रीवियस डे रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं और जो पोजीशंस अपने होते हैं वो निकाल देते हैं, गैप अप गैप डाउन, उनको जो बेनिफिट मिलता है जब वो निकाल देते हैं, ऐसे हिट होता है। उसके साथ कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज होते हुए गए 40,300, 40,400, 40,200, 40,500, 40,600 पे पोजीशन इंक्रीज होते गए कॉल राइटर्स के। तो ये अपने को एक ड्रास्टिक नीचे का थोड़ा सा फॉल देखने मिला। और ये जो हमारा देखो, ये ये था प्रीवियस डे हाई और ये टॉप सीपीआर था, ये टॉप सीपीआर था। ठीक है, प्राइस बराबर टॉप सीपीआई के अंदर ही डिमांड सप्लाई कर रही थी। तो कभी कभी ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इतना भी ट्रेड लेते रहा एग्जिट करके, पुट कॉल लेते लिए दिन के 3 ट्रेड भी, तो भी मस्त अपना टारगेट मिलता रहता। ठीक है, तो उसके उसके बाद ये वाला एक ऊपर के साइड मूव मिला 955 से लेके 1030 तक, उसमें जो टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम टॉप सीपीआर, मैं बोला टॉप सीपीआर पे सपोर्ट ली मार्केट ने, ऊपर हो गई, पोजीशन इंक्रीज हो गए 40,200, 40,300 पे। उसके साथ कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशंस एग्जिट कर दिए 40,200 से। ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर बाद में टाइम हुआ 1030 से लेके 150 तक, मार्केट साइडवेज थी, उसका जो रीजन था 40,300 और 40,200 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, ये कॉल राइटर है, ये पुट राइटर है, ये 40,300, ये 40,200, यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी प्राइस, यहाँ पे हुआ इंक्रीज होता है, यहाँ पे हुआ था, ये प्राइस था, प्राइस बीच में अप डाउन कर रहा था, तो सेम प्राइस ने वही किया है। हालांकि साइडवेज थी, 10 बजे से ही साइडवेज हो गई थी। ठीक है, तो ये वाला था। तो दोनों भी अपने पोजीशंस हटने को रेडी नहीं थे, तो आखिर में पुट राइटर्स को ही हटना पड़ा और कॉल राइटर्स विन हो गए और एक नीचे 200 पॉइंट की रैली देखने मिली। तो 155 को ब्रेक डाउन हुआ, जब 210 तक नीचे अच्छी खासी देखने मिली रैली, ये कॉन्सोलिडेट हुई अच्छी खासी, कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जमा हो गए और एक ही साथ ब्रेकआउट दे दिए। कौन ज्यादा क्वांटिटीज में जीता, कॉल राइटर जीत गए। ठीक है, तो हमें नीचे ऐसे ही देखने का होता है, अपने को दोनों ही फाइट करते हैं, कॉल राइटर पुट राइटर, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा वहां पे अपना एंट्री ले लेने का, खत्म, वही सिंपल ट्रेडिंग है। और लेवल देखने का, लेवल्स क्या है, प्रीवियस डे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देख के एंट्री लेने का, इतना ही है बस। और पुट राइटर के साइड में ये 40,100 इंक्रीज हो गया, 40,200, 40,300, 40,400, 40,500 इंक्रीज हो गए। और पुट राइटर्स के यहाँ से ओआई कम हो गए 38,800, 39,100, 39,200, 39,300, 36,400, 39,600, 39,800 से ओपन इंटरेस्ट कम हुए पुट राइटर के साथ। तो हमें एक ड्रास्टिक फॉल, जाहिर सी बात है इसके नीचे ऐसे होंगे लोगों के, जैसे इसने नीचे ब्रेक किया तो नीचे ड्रास्टिक फॉल देखने मिला। और उसी के साथ में वी शेप रिकवरी करके फिर अपने जोन में आके साइडवेज हो गई मार्केट। उसका जो रीजन था यहाँ पे 2:15 से लेके 3:30 तक कॉल राइटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग रैली दिखाई, दोनों ने प्रॉफिट बुकिंग रैली दिखाई। तो उसमें से जो थे कॉल राइटर्स ने 40,300, 40,500, 40,200, 40,400, 40,800, 39,000, 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 39,900, 40,000, 41,500, 41,600, 42,100, यहाँ पे कॉल राइटर्स इतने सारे अपने पोजीशन इंट्राडे से छोड़ दिए। ठीक है, तब ये इतना बड़ा मूव देखने मिला। और पुट राइटर के साइड में 38,800, 39,100, 39,200, 39,300, 39,500, 39,600, 39,700, 39,800, 39,900, 40,400, 40,000, 41,500, ये वाला एक
तो ये दोनों यहाँ से दोनों लोग भी अपने पोजीशन छोड़ते गए, एग्जिट कर दिए। तो ये अपने को ड्रास्टिक मूव देखने मिला, हायर हाई बनाते। ठीक है, ये थोड़ा नीचे आई, द पुट राइटर्स ये करते हैं, ये पुट राइटर्स और एक कॉल राइटर्स स्क्वायर ऑफ किए, तो कॉल राइटर्स के ऊपर, तो ये प्राइस ऐसा ट्रेवल होते गई। तो ये बैंक निफ्टी का था। और हमारे जो मार्क्स थे यहाँ पे, प्राइस तो इसके ऊपर गई नहीं ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, प्राइस ने नीचे के साइड दिया, तो नीचे का अपना एरो पहले से ही था नीचे के साइड प्ले करने का। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने ब्रेक दिया तो नीचे कंसोलिडेट होके, कभी कभी क्या होता है, अपन जो डेली डिस्कस करते हैं सेटअप्स का, उसमें कभी कभी क्या होता है, अपने को पता नहीं होती कि मार्केट इतना देर सस्टेन करेगी। ठीक है, तो ये मार्केट जब सस्टेन करती है तो बाय डिफॉल्ट अपने को पता होना चाहिए कि अभी यहाँ से ऊपर या तो नीचे कटेगी मार्केट। ठीक है, तो अपने को लॉजिकल भी ट्रेड लेना पड़ता है, खाली ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा देखने का। ठीक है, तो हमारे सारे लेवल जो थे वो ठीक ठाक काम किए कल बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी आज भी थोड़ा पोटेंशियल दिखाई, लेकिन निफ्टी अपने आप को नहीं होल्ड कर पा रही है, वो तो नीचे जाने का ही ट्राई कर रही है। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा मार्केट मूव। होप सो आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ मेरे मेहनत को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, नए हो तो प्लीज़ सिर्फ देखना और पूरा देखना और सब्सक्राइब भी करना, सिर्फ देखना ही नहीं सब्सक्राइब भी करना। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग डे। मेरे दोनों वीडियो डाल दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके ट्रेडिंग लेवल मार्क करना, लॉजिकल एसएल लेना और अच्छे से ट्रेड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।